हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हकल रूल के बारे में स्टडी करेंगे। हकल रूल जिसे कि 4n+2 पाई रूल भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन के आधार पर एरिक हकल नामक वैज्ञानिक ने 1931 में ये बताया कि मोनोसाइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड पॉलिन्स सिस्टम जिसमें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से ओड पेयर हो, तो उस स्थिति में एक तरह से स्पेसिफिक एरोमेटिक स्टेबिलिटी वो शो करते हैं। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर n यहाँ पर एक गुणक है। इस कारण से जिन कंपाउंड्स में 2, 6, 10 यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1 और 2 रखी गई है, तो जिन कंपाउंड्स में 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड्स एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, चाहे उनमें बेंजीन रिंग हो या ना हो। दूसरी तरफ किसी भी सिस्टम में या किसी भी रिंग में 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का इवन पेयर हो, तो वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यहाँ पे ये जो बिहेवियर है इसको हम हुंस के नियम के अनुसार समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो पहला पेयर होता है वो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सबसे लो एनर्जी वाले पाई कक्षक में जाता है। इसके बाद जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी वाले होते हैं। यदि किसी भी कंपाउंड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो हुंड के नियम के अनुसार 2 सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में होंगे और जो बाकी के 2 बचे हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे युग्मन यानी पेयरिंग करने की बजाय क्या होगा, वहाँ पे एक तरह से बाई रेडिकल की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं। तो यदि हम साइक्लोप्रोपेनिल धनायन की बात करें, तो यहाँ पे हकल के नियम के अनुसार यहाँ पे n क्या है, 0 है। साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें तो हकल के नियम के अनुसार तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। बेंजीन की बात करें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। साइक्लो ऑक्टोटेट्रेन की बात करें तो यहाँ पे 4n सिस्टम को ये शो कर रहा है। तो इस तरह से इनके कुछ एक तरह से ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है कुछ कंपाउंड्स के, और इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यहाँ पे देखिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दिया गया है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें एक साइक्लिक पॉलीन में क्योंकि डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे हुए हैं वो बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे कम एनर्जी वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार डिजेनरेट या सेम एनर्जी वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है। जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स जिनमें कि CH इकाई की संख्या समान होती है और एक तरह से एकांतर क्रम में एकल या डबल बॉन्ड व्यवस्थित होते हैं, उन्हें एन्युलिन्स कहा जाता है। और इस प्रकार से साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन्स क्या कहलाते हैं, एन्युलिन्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में ही क्या होगा कि जो एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एक एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और ये सारे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं। यदि हम हकल रूल की एप्लीकेशंस को देखें और सबसे पहले हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे
3 मेंबर्ड हम एक रिंग देखेंगे जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हगल के नियम के अनुसार क्या होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगी और एक तरह से डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये सिस्टम क्या एरोमेटिसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। ये जो साइक्लोप्रोपेनिल धनायन है, एक तरह से इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो करता है और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे प्रोपिनियम जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि डाईप्रोपिल साइक्लोप्रोपेनिल परक्लोरेट है, डाईफेनिल साइक्लोप्रोपेनिल परक्लोरेट है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इस तरह के जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ पे ये सब की स्ट्रक्चर्स दी गई है। जैसे पहला जो है साइक्लोप्रोपेनिल पर क्लोरेट है, दूसरा कंपाउंड डाईफेनिल साइक्लोप्रोपेनिल परक्लोरेट है, जबकि तीसरा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोक्सी डाईफेनिल साइक्लोप्रोपेनिल ब्रोमाइड है। फोर्थ कंपाउंड जो है डाईफेनिल साइक्लोप्रोपिनोन है, क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। फिफ्थ कंपाउंड है वो साइक्लोप्रोपेनिल हेक्सा क्लोरो एंटीमिनेट है। और सिक्स कंपाउंड है टेट्राफेनिल साइक्लोब्यूटेनिल फ्लोरोबोरेट। ये सभी कंपाउंड होते हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये सभी कंपाउंड कैसे हैं, स्टेबल है, क्योंकि इनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हगल के नियम के अनुसार, और ये सभी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि हम साइक्लोप्रोपेनिल रिनाइन की बात करें तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं करता है। अब हम बात करें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो 5, 6, 7 मेंबर्ड कंपाउंड जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 हो, उनमें एक तरह से वो कंपाउंड्स एरोमेटिक नेचर को शो करते हैं। यदि हम 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम की बात करें तो साइक्लोपेंटा डाइनिल रेनाइन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन साइक्लोपेंटा डाइन रेनाइन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि पिरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, फेरोसिन है, ये सभी कंपाउंड क्या होते हैं एरोमेटिक पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन, ये सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड में क्या होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 कार्बन एटम से, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेट्रो एटम के पास में p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फेरोसिन है, फेरोसिन भी एक डाइसाइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन है जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब हम बात करें 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम की, तो बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा पिरिडीन है, पिरोलियम धनायन है, इसमें भी बेंजीन की तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पिरिडीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह ही है, एक तरह से एरोमेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है। यदि हम 7 मेंबर रिंग सिस्टम की बात करें तो 7 मेंबर रिंग सिस्टम में साइक्लोहेप्टाट्राइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, लेकिन यदि इसमें से 6 पाई इलेक्ट्रॉन यदि वलय में डीलोकलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि
जो CH2 समूह होता है, यहाँ पे देखिए ये समूह CH2 समूह है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है। तो हेप्टाट्राइन एक हाइड्राइड आयन यदि रिलीज कर दे तो उस स्थिति में साइक्लोहेप्टाट्राइनल धनायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसको ट्रोपाइलियम आयन भी कहा जाता है। ट्रोपोन जो होता है, ट्रोपोन 16 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है और इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल समूह की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है वो पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि 7 मेंबर्ड रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और इसकी जो इसकी एविडेंस में यहाँ पे देखिए ये ट्रोपोन 16 है, ये जो है इसके एविडेंस के लिए यहाँ पे इसका जो हायर डाइपोल मूवमेंट है वो इसके एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और जो ट्रोपोलोन है, ट्रोपोलोन 17 जिसमें कि एक हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होता है, वो एक तरह से नेचर में पाया जाने वाला ट्रोपोन का ही एक स्टेबल एरोमेटिक डेरिवेटिव होता है।